ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः। ये मंत्र देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए है और दीपावली की सभी को शुभकामनाएं, मंगल शुभकामनाएं। सभी के हृदय में नित्य निरंतर दीपों की एक अवली अर्थात एक पंक्ति निरंतर जलती रहे जो कभी भी ना बुझे। दीपावली के अवसर पर जो दीपावली का त्यौहार है, इसको मनाने के लिए हमारे शास्त्रों में अनेक कथाएं हैं कि दीपावली को मनाने का कारण क्या है। प्रकाश पर्व जो है, इसमें पहला तो जो कथा आती इसके भीतर वो है सागर मंथन। सागर मंथन से जब अनेक प्रकार के रत्न निकले, हलाल भी निकला जिसे भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया अपने कंठ में, और जब देवी लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ तो उन्हें पाने के लिए, क्योंकि वो अत्यंत सुंदर थीं, उन्हें पाने के लिए असुर भी झगड़ने लगे कि हम देवी को हम पाएंगे। लेकिन तभी विष्णु भगवान उनके सामने प्रकट हुए वहाँ, और देवी लक्ष्मी ने देखा कि सभी लोग मेरी ओर ललचाई आंखों से देख रहे हैं। उन्होंने किसी को नहीं देखा, सबसे नजरें हटा ली और देखा कि विष्णु भगवान एक अनासक्त भाव से खड़े हैं। तो देवी लक्ष्मी ने कहा कि यही मेरे पति होंगे, और उन्होंने भगवान विष्णु के गले में जयमाला पहना दी। तो भगवान विष्णु का और देवी लक्ष्मी का विवाह हुआ, तब से दिवाली मनाई जाती है। पहला तो कारण ये है। कहने का तात्पर्य है, देवी लक्ष्मी का तात्पर्य कि दैवी संपत्ति अधिक है। भौतिक गुण जो संपत्ति है वो तो है ही है, लेकिन जब तक व्यक्ति केवल भौतिकता की ओर, यानी कि जो असुर झपट रहे थे ना देवी की ओर, तो ऐसे ही जब तक व्यक्ति भौतिकता, केवल भौतिकता, ये नहीं कहा गया कि भौतिकता के पीछे ना पड़ो, ये नहीं कहा गया है, केवल ही भौतिकता के पीछे अगर व्यक्ति पड़ेगा तो देवी लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती हैं। बल्कि जो अनासक्त भाव से, यानी कि जो अपने चित्त शुद्धि करना चाहता है, उस पर देवी लक्ष्मी अपने जो दिव्य कृपा है, यानी कि जो दैवी गुण है, उन दैवी गुणों की वर्षा कर देती हैं। अर्थात देवी लक्ष्मी को लालच नहीं चाहिए, उनको दैवी गुण चाहिए। दूसरी कथा रामायण से संबंधित है। रामायण में सीता जी का हरण कर लिया था रावण ने और लंका में रख दिया था, अशोक वाटिका में। श्री राम जी ने अपनी सेना के साथ में, जो वानर सेना थी उनके साथ में, और भैया लक्ष्मण के साथ में, उन्होंने अंत में जब रावण पर विजय पाई, रावण को मारने के बाद में फिर उन्होंने सीता जी से उनका जब पुनर्मिलन हुआ, तो अयोध्या आने के बाद में फिर उस समय में पूरी अयोध्या में दीपावली मनाई गई। यानी अयोध्या चारों ओर से दीपों की माला से सुशोभित हुई थी। सीता जी प्रतीक हैं विवेक शक्ति की। प्रत्येक भक्त के भीतर, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर विवेक शक्ति विद्यमान है, लेकिन उस विवेक शक्ति रूपी सीता को अज्ञान रूपी रावण ने हर लिया है, बंधन में रख दिया है। और जब साधक अपनी साधना से जब अज्ञान रूपी रावण को, यानी कि रजोगुणी अहंकार और तमोगुणी अहंकार को जब समाप्त करता है और पूर्ण सत्व में स्थित हो जाता है, तो उसे कहते हैं कि जीवात्मा रूपी श्री राम जी का सीता जी रूपी विवेक शक्ति से पुनर्मिलन हुआ है, और उसके भीतर फिर तब से नित्य निरंतर दीपावली मनाई जाती है। बाहरी कारण तो वो है, और लेकिन भीतरी कारण भी होना चाहिए। तीसरा जो इसमें कथा आती है, वो कथा दीपावली से संबंधित है, वामन अवतार से। बलि एक महान राजा था, असुर राजा था। वो नित्य निरंतर यज्ञ करते रहता था,
बलि के समान में प्रत्येक व्यक्ति निरंतर, प्रत्येक जीवात्मा निरंतर यज्ञ में लगा हुआ है। यानी भौतिकता को पाने के लिए जो भी वो कर्म करता है वो बलि के यज्ञ हैं। इससे देवता यानी कि जो दैवी गुण हैं वो कुंठित हो जाते हैं, जैसे कि वो बंदी बन जाते हैं। और बलि के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, और भगवान विष्णु फिर वामन अवतार में ड्वार्फ स्टेज फॉर्म में बलि के वहाँ पर पहुँचे। तो बलि से उन्होंने अपने छोटे कदमों से केवल 3 कदम भूमि मांगी थी, और इस तरह से उन्होंने बलि का सर्वस्व छीन लिया। बलि का सर्वस्व छीनने का तात्पर्य है कि जो अज्ञान रूपी या जो जीवात्मा का जो भी उसका अज्ञान वगैरह है सब उससे छीन लिया है। और जब उन्होंने उस राज्य को, बलि को तो पाताल लोक में भेज दिया, उसे अपना भक्त बना दिया महान, और जो राज्य है फिर वो देवताओं को सौंप दिया। तब से कथा कहती है कि उस दिन से भी दिवाली नित्य मनाई जाती है। चौथा है श्रीमद् भागवत की कथा, जहाँ भौमासुर ने 16,000 राजकुमारियों को बंदी बना दिया था, और राजकुमारियों का संदेश आया भगवान कृष्ण को कि हमें बंदी बनाया गया है, इस भौमासुर से हमें मुक्त कर दीजिए। भगवान कृष्ण ने भौमासुर के ऊपर आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद में, उसका वध करने के बाद में, वो जो 16,000 राजकुमारियां थीं उन्होंने फिर जब जैसे कृष्ण भगवान को देखा उन्हें अपना पति मान लिया। तब से भौमासुर को मारने के बाद में तब से दिवाली मनाई जाती है, दीपावली मनाई जाती है। भौमासुर प्रतीक है भौतिकता का। जब तक व्यक्ति केवल वो भौतिकता की ओर ही लगा हुआ है, जो जीवन का उसका एक लक्ष्य है केवल भौतिकता है, आध्यात्मिकता नहीं है, तो उसे कहते हैं कि वो भौतिकता का या भौमासुर का उसके ऊपर आक्रमण हो गया है। उससे पृथ्वी का भार बढ़ गया था भौमासुर के अशुभ आचरण से। ऐसे ही व्यक्ति जब केवल भौतिकता के पीछे भगता है तो उसका जो मन है ना, एक प्रकार से जैसे कि भारी हो जाता है, यानी बेचैनी हो जाती, उससे तनाव में आ जाता है। साथ में दीपावली तो मनानी है, बाहरी रूप से अच्छी बात है, मनाना भी चाहिए क्योंकि हमारे हिंदू धर्म का महान त्यौहार है। लेकिन भक्त को एक दीपावली और मनानी है। दीपावली को कहते हैं दीपों की अवली, दीपों की पंक्तियाँ। वो पंक्तियाँ क्या हैं? भक्त को अपने भीतर ऐसे दीपों को प्रकाशित करना है जो कि दिन प्रतिदिन जिनका प्रकाश बढ़ते जाए, अर्थात वो दीप कभी ना बुझें, और उसके पास में इन दीपों की ये जो दीपक है उसके पास में विद्यमान है। जैसे कि पहला दीपक है विनम्रता का। विनम्रता का प्रकाश अगर फैलेगा तो उसकी ख्याति फैलेगी, उसका मन का विस्तार होगा। अभिमान शून्य रहना यानी कपट त्याग करना, ये भी एक प्रकार का दीपक है। अहिंसा, शरीर से, वाणी से और मन से हिंसा से दूर रहना, और हिंसा जो है वो उसे प्रेम भी कहते हैं। हिंसा से ही अर्थात अहिंसा को ही प्रेम कहते हैं, और प्रेम और अहिंसा दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अगला जो दीपक है वो है शांति का। शांति का तात्पर्य है कि क्षमा भाव रखना सभी प्राणियों के प्रति। फिर एक महान दीपक जो है उसका नाम है सत्संग। सत्संग वो दीपक है कि जो कि नित्य निरंतर जिसका प्रकाश फैलते रहता है, और जितना ज़्यादा इस दीपक रूपी सत्संग को पकड़ लिया तो व्यक्ति के जीवन में उतना ज़्यादा प्रकाश फैलता है। क्योंकि प्रकाश भी ना, एक तो बाहरी प्रकाश है, भौतिक प्रकाश है, दूसरा प्रकाश है मन का, तीसरा प्रकाश है बुद्धि का। हमें मन और बुद्धि के प्रकाश को भी फैलाना है। फिर है शौच भी प्रकाश है। बाहरी शौच और आंतरिक शौच। सौम्यता, सौम्य भाव, जेंटलनेस। सौम्य भाव रहेगा तो स्वतः ही कि उसके मन में प्रकाश रहेगा,
तो क्या होगा कि लोगों से उसका जो व्यवहार है या लोगों का उसके प्रति व्यवहार वो सौम्य होते जाएगा। मन और इंद्रियों पर नियंत्रण, ये भी एक प्रकार का दीपक है। और वैराग्य, वैराग्य तो फिर अग्नि का प्रतीक है। वो अग्नि नहीं जो कि भस्म कर देती है, वो वैराग्य वो अग्नि है कि जो आसुरी गुण हैं, जो अशुभ संस्कार है, उनको भस्म करता है, राग द्वेष को भस्म करता है। और एक महान प्रकाश उसका नाम है, दीपक है, उसका नाम है आत्मदर्शन। निरंतर आज तक तो ये भावना रखी है कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, तो अनेक जन्मों तक दुखी दुख आ रहे हैं, और मैं शरीर हूं ये वास्तविक भी नहीं है। ये झूठा मोटा आरोप अपने ऊपर लगा दिया है। इसके बदले मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं आत्म स्वरूप हूं, या मैं सच्चिद आनंद स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं। ये जो प्रकाश है, ये जो दीपक है, ये भी निरंतर फैलते रहता है, इसका प्रकाश निरंतर